तो राम भाई साहब मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणा के साथ भी आज आप करने जा रहे हैं सांग के बारे में जो अपना कल अधूरा रह था। तो भी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से हमारी होगी और आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छी तरीके से उठा रहे होंगे भी। ठीक है, तो आज आप बात करेंगे सांग के बारे में। में अपनी बात चल रही थी पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में भी, दादा लक्ष्मीचंद के बारे में बात चल रही थी। उनका जन्म 1903 में जाटीकला गांव सोनीपत में हुआ था। उनकी मृत्यु भी 1945 में हुई थी। उनके पुत्र का नाम है तुलेराम कौशिक, जिनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। राणा एक मात्र संगी है जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला भी। ठीक है, और बात करा कि भी उनके प्रमुख सांग कितने सांग है, टोटल 25 सांग हैं। उनके गुरु थे मान सिंह और दूसरे गुरु थे टीकाराम शास्त्री। टीकाराम शास्त्री पर उन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी और टीकाराम शास्त्री भी टटोली गांव रुत के रहने वाले थे। तो भी आगे बात करेंगे आप लक्ष्मीचंद के बारे में। सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगर पूछा जाए सांग पराय किस चीज को है, तो सांग पराय लकड़ी के तख्तों पर होता भी, लकड़ी के तख्तों पर होता है। सांग पराय लकड़ी के तख्तों पर होता है। और सांग की खोज करी थी भी रिचर्ड टेम्पल ने। किसने करी थी भी सांग की खोज? रिचर्ड टेम्पल ने भी सांग की खोज तो रिचर्ड टेम्पल ने करी थी भी। रिचर्ड टेम्पल ने सांग की खोज करी थी भी। और बात करें शुरुआत किसने करी थी, तो किशनलाल भट्ट ने करी थी मेरठ 1730 में। तो भी बात करा कि भाई लक्ष्मीचंद पे बात चल रही थी भाई अपनी। तो लक्ष्मीचंद कैसे सांगी थे? लक्ष्मीचंद अनपढ़ सांगी थे और इस बात पर शोध चल रहे हैं कि अभी अनपढ़ होते हुए इतनी ख्याति की प्राप्त करी उन्होंने। लक्ष्मीचंद अनपढ़ सांगी थे, अभी अनपढ़ सांगी थे। और इनके जो शिष्य हैं अभी, लक्ष्मीचंद के जो शिष्य हैं वो है अभी मांगेराम व फौजी मेहर सिंह भी। मांगेराम व फौजी मेहर सिंह अभी वो पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य हैं अभी। मांगेराम व फौजी मेहर सिंह। और रागनी में मतलब के सांग में रागनी का वर्तमान स्वरूप देने वाला भी कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद अभी। सांग में रागनी को नया स्वरूप देने वाले भी पंडित लक्ष्मीचंद अभी। सांग में रागनी को नया रूप देने वाले भी पंडित लक्ष्मीचंद हैं। एक बात चल रही मांगेराम की, मांगेराम के बारे में बात करेंगे। जो मांगेराम है भी, इनका गांव अभी सिसाना सोनीपत। सिसाना सोनीपत है जो मांगेराम का गांव है, लेकिन यहाँ पर गांव नहीं था, इसके मामा रहा करते। तो भी इसका वास्तविक गांव पूछा जा रहा है, तो भी इसका जो वास्तविक गांव है तो वह भी पणची भी। वास्तविक गांव भी पणची, वास्तविक गांव है पणची। और हरियाणा का कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? अभी पंडित मांगेराम को कहा जाता है। अभी हरियाणा का कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम को कहा जाता है। अभी वास्तविक गांव है इनका पणची। अगर बात करी जाए कि भी इनके सांग प्रमुख मूर्ति हैं, तो भी गंगा जी तेरे खेत में, एक तो प्रमुख सांग पेपर में भी आ लिया गंगा जी तेरे खेत में भी। एक तो प्रमुख सांग इनका यो है गंगा जी तेरे खेत में। एक है भी जहाज के मां बैठ गोरी भी, जहाज के में बैठ गोरी, जहाज के में बैठ गोरी राम रटके और ना संगवाले तेरा पल्ला लटके। तो भी यह गाना भी रागनी बहुत फेमस है हरियाणा में। ठीक है, और भी बात करना जो तीसरा है सांग इसका प्रमुख है भी कि भी तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी भी। तू राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे आला सू, बाहर करके पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। तो भी यह बात शिव जी महाराज ने कही थी भोलेनाथ ने भी पार्वती को। ठीक है,
कि भाई तू राजा की राजदुलारी, भाई राजा महिला बनने वाली थी, और जो शिवजी महाराज तो बड़ा बुरा करते जब बनाई गई थी कि तू राजा की राजदुलारी में सिर्फ लंगोटी आड़ा सू, लंगोटी बनाया करता और बांगर करके पिया रूम में बस कुंडी सोटे आड़ा सू भाई। तो भी यह रागनी की प्रमुख किसने गाई थी भी, सांग था जो मांगे राम ने करा था भी। ठीक है, अगर बात करा जाए फौजी मेहर सिंह के बारे में, फौजी मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह भी, जो फौजी मेहर सिंह अभी इनका गांव पूछा जाएगा, कई बार पूछा जा रहा तो बरोना गांव सोनीपत भी, बरोना गांव सोनीपत, बरोना गांव सोनीपत के रहने वाले हैं फौजी मेहर सिंह। और भी एक मात्र संगी है हरियाणा का फौजी मेहर सिंह, जिसने कदे भी तख्त पचड़ के नहीं गाया, फौजी मेहर सिंह ने भी कदे भी तख्त पचड़ के नहीं गाया। ठीक है, एक मात्र संगी जिसने कभी भी तख्त पचड़ कर नहीं गाया अभी। हरियाणा का एक मात्र संगी है जिसने कदे भी तख्त का इंचर गाया, और गुरु थे भी इनके पंडित लक्ष्मीचंद, और मांगे राम के गुरु भी थे भी पंडित लक्ष्मीचंद थे भी। ठीक है, और जो फौजी मेहर सिंह थे भी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे भी हैं, आजाद हिंद फौज के सिपाही। के देश के ऊपर जान जोक दी चिट्ठी में घेर दियो। तो भैया बात कही थी फौजी मेहर सिंह ने जब शहीद हो गए थे उस टाइम पर कही थी कि मेरे साथ रहने असंख्य साथी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, कि देश के ऊपर जान जोक दी लिख चिट्ठी में घेर दियो। तो यह बात कही थी फौजी मेहर सिंह ने। ठीक है, और भी बताया जाओगे सुभाष चंद्र बोस का भी ड्राइवर रह चुका है फौजी मेहर सिंह। और एक इसने वो अग्नि लगाई थी कभी फूल पर से जब हाथ मिला हिटलर था, जब सुभाष चंद्र का हाथ मिला था तो फूल पर से लगे थे, तो उस पर अग्नि बनाई थी फौजी मेहर सिंह ने। और एक मात्र संगी जिसने कभी भी तख्त पचड़ के नहीं गाया भाई। ठीक है, और भी आजाद हिंद फौज का सिपाही रह चुका, पेपर में पूछा जा रहा है कि हरियाणा का वह संगी जो आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा था तो फौजी मेहर सिंह। बात करा के भी आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है, आधुनिक लक्ष्मीचंद। तो आधुनिक लक्ष्मीचंद अभी वो कहा जाता है अभी मास्टर सतवीर को भी, मास्टर सतवीर को आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। और मास्टर सतवीर भी बैसवाड़ गांव सोनीपत के रहने वाले हुई। ठीक है, योगेश्वर दत्त के गुरु थे भी ये। शुरू में जब उनको योगेश्वर दत्त को कुश्ती सिखाई तो शुरू में मास्टर सतवीर सिंह ने सिखाई थी, और इनको आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। जब इनका अंतिम संस्कार हुआ तो बताया जाता है कि अपने प्लॉट में अपने खेत में अंतिम संस्कार करवाया था योगेश्वर दत्त ने। और योगेश्वर दत्त ने भी 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो गया था रजत पदक में, लेकिन उन्होंने लेने का मना कर दिया था भी। ठीक है, बैसवाड़ा गांव के हैं, योगेश्वर दत्त का संबंध भी बैसवाड़ा से है। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है, दीपा मलिक, वो भी किस गांव की है, बैसवाड़ा गांव की है। और दीपा मलिक को भी चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और योगेश्वर दत्त को भी हरियाणा का खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। अगर बात करा टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो भी अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और योगेश्वर दत्त को बनाया गया है। लक्ष्मीचंद किसको कहा जाता है, मास्टर सतवीर को कहा जाता है। अगर बात करी जाए कि लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, तो यो अभी अटेरना गांव सोनीपत में भी, अटेरना गांव सोनीपत में है, जो भी लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है अटेरना गांव सोनीपत में। और जो फिल्म हरियाणा में फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लोक नाट्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाओ वो दिया जाओ पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ठीक है, तो यह था दादा लक्ष्मीचंद के बारे में। ये बात करेंगे
कि भी आध्यात्मिक व सात्विक सांगों का निर्माता किसे कहा जाता है? आध्यात्मिक व सात्विक सांगों का निर्माता। आध्यात्मिक व सात्विक सांगों का निर्माता भी। आध्यात्मिक व सात्विक सांगों का निर्माता तो भी बाह्य भगत को कहा जाता भी। आध्यात्मिक और सात्विक सांगों का निर्माता भी बाह्य भगत को कहा जाता है। और बाह्य भगत का जो गांव है भी वो गांव है सिसाना। सिसाना सोनीपत के रहने वाले थे भी बाह्य भगत। सिसाना सोनीपत के रहने वाले थे भी बाह्य भगत। और इनके गुरु थे अर्देव स्वामी या अर्देवा स्वामी। गुरु कौन हो जाए इनके? तो गुरु हमें अर्देवा स्वामी भी बाह्य भगत है। गुरु कौन भी? हरदेवा स्वामी। आध्यात्मिक और सात्विक सांगों का निर्माता कहा जाता भी बाह्य भगत को। ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि भाई हरियाणवी लोक थिएटर का, हरियाणा लोक थिएटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हरियाणवी लोक थिएटर का जन्मदाता कहा जाता जो वो कहा जाता भी अहमद बख्श खां को। अहमद बख्श खां को भी हरियाणवी लोक थिएटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाओगे हरियाणवी लोक थिएटर का जन्मदाता है अहमद बख्श का है। और इन्होंने भी हरियाणवी महाभारत लिखी थी भी। हरियाणवी महाभारत लिखी थी भी इन्होंने। ठीक है। हरियाणवी महाभारत लिखी। अहमद थानेसरी इन्हें को बोला जाता है। थानेसर के प्रमुख सांगी थे भी है। ठीक है। अहमद थानेसरी बोला जाता है तो भी थानेसर के प्रमुख सांगी। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर में भी थानेसर का पुराना नाम है स्थानेश्वर स्थानु थूण या थूणा। मुगलों का टीला कहा जाता है थानेसर को। कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीट थानेसर के अंतर्गत अभी जो कुरुक्षेत्र जिला है वो थानेसर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। और हरियाणवी रामायण में किसने लिखी है? अभी अहमद थानेसरी ने लिखी है अभी। ठीक है। हरियाणवी रामायण और हरियाणवी महाभारत अहमद बख्श का नाम भी अलग अलग है, व्यक्ति एक है भाई। ठीक है। अहमद बख्श खां। अगर बात की जाए कि आधुनिक लोक थिएटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक लोक थिएटर का जन्मदाता तो कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को भी। पंडित लक्ष्मीचंद को आधुनिक लोक थिएटर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए कि हरियाणा में हरियाणवी लोकमंच का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता तो यो कहा जाता भी राजा राम शास्त्री को भी। राजा राम शास्त्री को हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। और राजा राम शास्त्री का उपन्यास अभी इनका उपन्यास है जादू फिरी। जादू फिरी उपन्यास है। ठीक है। और हरियाणा का पहला उपन्यास अभी हरियाणा का पहला उपन्यास अभी जादू फिरी। और ये गाय है राजा राम शास्त्री का। अब जादू फिरी पे आधारित प्रथम फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो इस पर फिल्म आधारित अभी प्रथम फिल्म है जो हरियाणा की प्रथम फिल्म है धरती हवा भी। हरियाणा की पूरे हरियाणा की पहली फिल्म भी धरती 1968 में आई थी। पूछा जाओ कि जादू फिरी उपन्यास पर आधारित फिल्म कौन सी हो जाएगी? धरती हवा। यानी पूछा जाएगा धरती किस उपन्यास पर आधारित फिल्म है?
तो भी झाड़ू फिरी पर आधारित कर दिया। ठीक है। और राजा राम की जो ईख या प्रश्न या विद्या पूछी जा रहा है तो भी ईख की खेती है जो इसकी विद्या या प्रश्न है राजा राम शास्त्री की। ठीक है। हरियाणवी लोक रंगमंच के जन्मदाता भी राजा राम शास्त्री है और लोक रंगमंच की स्थापना इन्होंने 1963 में की थी। हरियाणवी लोक रंगमंच की जो स्थापना है इन्होंने 1963 में करी थी। ठीक है। तो अपने सपने जो बनाओ भाई अपने पूरे तरीके से बनाओ, जी जान लगा अपने सपने खातर। ठीक है। वो क्या है ना कि टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रूठे हुए दिल को मनाना आता है। ठीक है। टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रूठे हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो कि मेरे जख्मों की परवाह ना करे, उसे कह दो कि मेरे जख्मों की परवाह ना करे, हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है। ठीक है। हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो भी वह बात है, अपने जो सपने हैं आप खुद बुनाए, दूसरा कोई नहीं बुन सकता, लोग साथ नहीं दे सकते। मतलब बता उसका नुकर ले कुछ नहीं, सारा नहीं मारा, बस साथ साथ दे सकते मिलो। ठीक है। करना पाइन है, कुछ भी करना हो। तो भी आगे बात कराएंगे कि भी हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसने कहा? हरियाणा का सरस्वती पुत्र, तो हरियाणा का जो सरस्वती पुत्र है वो कहा जाता है भी राजेंद्र खरकिया को। राजेंद्र खरकिया कहर और दिलेर जी के फादर हैं। हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। अगर पूछा जा रहा है कि हरियाणा की लता मंगेशकर किसने कहा? हरियाणा की लता मंगेशकर, तो हरियाणा की लता मंगेशकर है मोनिका सोनी। मोनिका सोनी है और यह रेवाड़ी जिले की हुई। ठीक है। हरियाणा की लता मंगेशकर है जो मोनिका सोनी है और यह रेवाड़ी जिले की हुई। ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि भी लेडी रैपर कौन है, जो सॉन्ग में जो गाना में रैप मारा गया है, तो लेडी रैपर कौन है हरियाणा की? तो भी मिस डोरा। मिस डोरा है जो हरियाणा में लेडी रैपर कही जाती है, इसको भी मिस डोरा। ठीक है। अगर बात करी जा रहा है एक जो गाना है बहुत फेमस था, आख्या में गाल्या काजल, आख्या में गाल्या काजल, पैरा में पैरी पायल, पैरा में पैरी पायल भाई। यह प्रसिद्ध जो गाना है किसका था? तो ये मधु शर्मा का जो गाना है, और मधु शर्मा का संबंध भी पेवा कुरुक्षेत्र था भाई, पेवा कुरुक्षेत्र का इनका संबंध है भाई। ठीक है। और पेवा को हरियाणा का बोध गया कहा जाता है, हरियाणा की गया नगरी कहा जाता है भी पेवा कुरुक्षेत्र को। प्राचीन टाइम में घोड़ा मेला कितना गया था तो पेवा कुरुक्षेत्र में लगा था भाई। ठीक है। और भी बात करा सांग में होगा भी उसके हो गया। तो ये बाबा बात करेंगे कि सांग में कौन व्यक्ति है, किसके गुरु हैं। ठीक है। एक तरफ का बाइडिंग डालेंगे व्यक्तियां बारे में डालेंगे भी उन्हें गुरु के बारे में। ठीक है। कोई नाग भी चल जाएगा लपेट के खाना छोड़ दे, ये भी ना रहा गाना के मांगे मास्टर गाने गाओ खाओ देंगे मना तो मुझे चले ना, इसी में बात को नहीं है मनोरंजन हाथ सुनते हैं अभी आखिर आता हूँ जब आदमी यहाँ। ठीक है। तो भी एक तरफ तो अपन लिखेंगे व्यक्ति या पुरुष और एक तरफ लिखाई बनेगा गुरु। ठीक है। व्यक्ति और उन व्यक्तित्व और भी गुरु की। ठीक है। बात करते हैं बाज्य भगत है। पहले व्यक्ति है भी बाज्य भगत, इनके गुरु है भी अरदेव स्वामी, इन्हें गुरु कौन है भी हरदेवा स्वामी भी। बाज्य भगत इनके गुरु हैं भी अरदेवा स्वामी। अगर बात करी जावे कि भी अरदेव स्वामी के गुरु कौन है
हरदेवा स्वामी, तो भी इनके गुरु हैं दीपचंद बहमन भी। हरदेव स्वामी के गुरु हैं भी दीपचंद बहमन, दीपचंद भी बहमन इनके गुरु हैं भी हरदेव स्वामी की। अगर बात करें कि दीपचंद बहमन के गुरु कौन हैं, तो दीपचंद बहमन के गुरु हैं छज्जूराम, दीपचंद बहमन के गुरु हैं भी छज्जूराम भी। दीपचंद बहमन के गुरु कौन हो जाएंगे, छज्जूराम। और दीपचंद बहमन को भी हरियाणा का कालिदास व हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, छज्जूराम इनके गुरु थे। अगर बात करी जाए कि पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन हैं, पंडित लक्ष्मीचंद, तो भी पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु हैं मानसिंह व टीकाराम शास्त्री। ठीक है, मानसिंह व टीकाराम शास्त्री, ये इनके गुरु हैं पंडित लक्ष्मीचंद के। अगर बात करी जाए कि मांगेराम के गुरु कौन हैं, तो मांगेराम के जो गुरु हैं भी वो हैं पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद इनके गुरु हैं मांगेराम के। अगर बात करी जाओ कि फौजी मेहर सिंह के गुरु कौन हैं, फौजी मेहर सिंह के गुरु, तो फौजी मेहर सिंह के गुरु है जो वो भी कौन जाओगे भी पंडित लक्ष्मीचंद है भी, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद है जो इनके गुरु हैं। ठीक है, अगर आप बात करा कि भाई फौजी मेहर सिंह होगा, तो ये बात करा धर्मवीर, धर्मवीर के गुरु होंगे चंदगी राम, धर्मवीर के गुरु कौन हो जाएंगे भी चंदगी राम भी। धर्मवीर के जो गुरु हैं वो हैं भी चंदगी राम भी। ठीक है, धर्मवीर के गुरु हैं चंदगी राम। बाजावत के गुरु हरदेव स्वामी भी, हरदेव स्वामी के गुरु हैं दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन के गुरु हैं छज्जूराम, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु मानसिंह टीकाराम शास्त्री, पंडित और मांगेराम के गुरु हैं पंडित लक्ष्मीचंद, फौजी मेहर सिंह के गुरु पंडित लक्ष्मीचंद, धर्मवीर के गुरु चंदगी राम, और चंदगी राम के गुरु हैं भी, चंदगी राम के गुरु हैं भी धनपत सिंह, चंदगी राम के गुरु कौन हो जाओगे धनपत सिंह भी, चंदगी राम के गुरु कौन हो जाओगे भी धनपत सिंह भी, धनपत सिंह। और धनपत सिंह के गुरु हैं भी जमुआ पीर, धनपत सिंह के गुरु कौन हो जाएंगे भी जमुआ पीर भी। ठीक है, धनपत सिंह के गुरु कौन हो जाएंगे भी जमुआ पीर। तो भी यो था अपना साम टॉपिक भी, उम्मीद है आपका अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है पंडित लक्ष्मीचंद, दादा जो लक्ष्मीचंद हैं वो सब इंपोर्टेंट भी संग्राम में वो डाले भूमिका डाले हैं। और बात करा भी मांगेराम और फौजी मेहर सिंह भी, मांगेराम जो और फौजी मेहर सिंह है ये इनका भी पूरा दायित्व भी सांग में। ठीक है, और भी जो बात करा दीपचंद बहमन की, जो दीपचंद बहमन की बात करा तो भी इनका भी प्रथम संगीत है, इनका भी पूरा वो है। अगर पूछा जाए प्रथम महिला संगीत कौन थी, तो सरदार जी बेगम थी भी। ठीक है, इनका पूरा दायित्व है। लक्ष्मीचंद भी आज फिर शोध चल रहे हैं, वैज्ञानिक शोध चला रहे हैं कि भी ऐसा क्या था लक्ष्मीचंद में कि भी इतनी ख्याति प्राप्त थी। 100 साल पहले बात बताया था, जो आज टाइम चल रहा है, जो आज महिलाएं अपने नौकरी करने जावा हैं, तो यह बात दादा लक्ष्मीचंद ने 100 साल पहले बता दी थी कि भी टाइम ऐसा होगा कि महिलाएं स्कूल में जाया करेंगी, जाग तक उड़ाया करेंगी, नौकरी करने जाया करेंगी। तो आज वो टाइम आ रहा है अभी आदमी ने देखकर रागनी बना दिया करता। तो अगर अगले आपने सुने होगी वाह फिर जाखी ये मागो मारू बाट गुपिया सड़का, तो शाम करने लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया बनाया जाए, तो उड़ा गाड़ी में जा रही थी महिला अपने मतलब बाल को काम लग रही थी उसमें गए।
तो झांकी वो खिड़की पर और गाना गा रहा था, उन्होंने खान बनाया था कि तेरी झांकी के माँ गोड़ा मारू बाट गोपिया सणका, एक नशाना चुकन दूना मछलिया बालकपन का। ठीक है, तो भी वो कह रहे ना, वो मतलब ज्ञान भी कुछ होता था भी, दादा लक्ष्मी जो बात कहती भी। ठीक है, वो कह रहे काले काले केस तेरे जड़ उठ रही के ढापे डेरे पे हैं। तो भी वही बात से मौसम इतना बढ़िया चल रहा है, तो घटा उठ रही है भाई, तो काले बाड़ा रही, तो मौसम एंजॉय करो, पढ़ने का सही मौसम है। तो अपना भी बाकी भगवान भी किसाना पछ लग लिया, सरकार तो लगी रही थी भी, ना बहा देंगे ना तुम्हें। चलो भी कोई बात नहीं, सब अपनी किस्मत का मिला है, जो किस्मत मिले रखे हुए होगा भी, अपने तो मेहनत करनी आता है तो मेहनत कराएंगे। तो अभी उम्मीद है आप लोगों का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए करो, लाइक करिए करो, कमेंट करिए करो। ठीक है, तो अभी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो अभी राम राम है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ।